क्या आपने कभी वैलेंटाइंस डे से एक दिन पहले ऑफिस में देर तक काम किया है? इस कहानी में आप जानेंगे कि अगर एक आदमी और एक औरत वीकेंड से पहले एलिवेटर में फंस जाएं, तो क्या हो सकता है? अगर आपको नहीं पता कि मदद आने में कितना समय लगेगा, तो एलिवेटर में एक अजनबी के साथ आप क्या कर सकते हैं? हमारी हीरोइन को इस समय को बिताने का एक तरीका मिल गया, लेकिन चीजें उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहीं। जेनिफर ऑफिस में देर तक रुक गई थी। वह अपने बॉयफ्रेंड डेरेक को मैसेज करती है, क्योंकि कल वैलेंटाइंस डे है। वह चाहती है कि वे इसे साथ में सेलिब्रेट करें, लेकिन डेरेक की ओर से कोई जवाब नहीं आता। इस बीच गाय नाम का एक आदमी घर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। उसका सूट वॉशरूम में थोड़ा गीला हो गया था, इसीलिए उसने उसे सुखाया और फिर एक बॉटल ऑफ वाइन लेकर निकलने ही वाला था। उधर जेनिफर ऑफिस से कुछ कैंडी लेकर बाहर निकलती है। दोनों लिफ्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, और जब जेनिफर 49वीं मंजिल पर एलिवेटर में चढ़ती है, तो कुछ मंजिल नीचे गाय भी उसमें शामिल हो जाता है। वे दोनों इस बारे में बात करने लगते हैं कि वे हॉलिडे वीकेंड कैसे बिताने वाले हैं। तभी वे एलिवेटर की दीवार पर एक पुरानी खुर्ची हुई ड्राइंग देखते हैं, और अचानक एलिवेटर रुक जाता है। गाय डिस्पैचर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वे चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, और गाय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। एक कोने में उन्हें एक कैमरा दिखता है, इसलिए वे मदद के लिए इशारा करते हैं और किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके फोन्स पर कोई नेटवर्क नहीं है। जेनिफर अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो रही है, इसीलिए वह घबरा जाती है। गाय पूछता है कि क्या वह क्लॉस्ट्रोफोबिक है, लेकिन वह मना कर देती है। फिर गाय बताता है कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, और वह जानना चाहता है कि जेनिफर कहां काम करती है। इसके बाद वह अपनी खुद की कंपनी के बारे में बताता है। वे मदद के लिए एलिवेटर से इशारा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उन्हें सुन ही नहीं पाता। अब वे सोचने लगते हैं कि आखिर एलिवेटर से बाहर निकलने का तरीका क्या हो सकता है। वे एस्केप हैच ढूंढने लगते हैं। जब उन्हें कुछ नहीं दिखता, तो जेनिफर छत तक पहुंचने के लिए गाय के कंधों पर चढ़ जाती है। गाय को अपने कंधों पर दबाव महसूस होता है, लेकिन साथ ही एक सुखद गर्माहट भी। हालांकि जेनिफर को कोई हैंडल नहीं मिलता जिससे वह हैच खोल सके। अब सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, लेकिन वे दोनों नर्वस हो रहे हैं, खासकर जेनिफर, क्योंकि उसकी फ्लाइट छूट सकती है। 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन अभी भी सिक्योरिटी से कोई संपर्क नहीं हो पाता। अब उन्हें इस बात का अफसोस होता है कि उनकी पहली मुलाकात ऐसी स्थिति में हुई। जेनिफर को प्यास लगती है, और गाय उसे पानी या वाइन ऑफर करता है। वे एक दूसरे को थोड़ा और जानने लगते हैं, और जेनिफर अपनी प्यास बुझाती है। वे हंसते हैं, और गाय मजाक करता है कि काश जेनिफर के बैग में सैंडविच भी होता। जेनिफर हंसते हुए कैंडी निकालकर उसे ऑफर करती है, लेकिन जल्द ही जेनिफर को बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। चूंकि गाय वहीं है, वह ऐसा करने में असहज महसूस करती है। गाय उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे अब भी कर लेना चाहिए, वरना बाद में मुश्किल होगी। जेनिफर पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि यह कहां किया जाए। गाय सुझाव देता है कि वह थर्मोस का इस्तेमाल कर सकती है। जेनिफर उससे दूर देखने और कान बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती। जब वह वाटरफॉल्स के बारे में सोचती है, तब जाकर वह कर पाती है। गाय बीच बीच में मजाक करता है, और जेनिफर को उसकी बातें पसंद आती हैं। अब जेनिफर उस स्क्रैच ड्राइंग को पूरा करने का फैसला करती है, क्योंकि करने के लिए कुछ और नहीं है। फिर वे एक नया गेम बनाते हैं, बेयरफुट कैंडी गेम, जिसमें वे अपने जीवन के अनुभव साझा करते हैं। बातचीत के दौरान वे यह स्वीकार करते हैं कि उनकी जिंदगी में बहुत कम लोग हैं जो उन्हें याद करेंगे। गाय पूछता है कि क्या जेनिफर का बॉयफ्रेंड है। वह बताती है कि है, और वह वीकेंड पर उससे मिलने जा रही थी, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं देना चाहती। वे वाइन की बोतल खोलने का फैसला करते हैं। पहला घूंट जेनिफर लेती है और बताती है कि उसे यह पसंद आया। इसके बाद वे एक और एक्टिविटी चुनते हैं, पेंटिंग। गाय कबूल करता है कि उसने पहले इस बिल्डिंग में एक लड़की को देखा था। जेनिफर पूछती है कि वह कौन थी और किस परिस्थिति में मिली थी। गाय मुस्कुराकर जवाब देता है कि वह लड़की खुद जेनिफर ही थी। वह बताता है कि उसने पहले भी जेनिफर को नोटिस किया था, और उसे प्रिटी भी लगा था, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब वह उसे कॉम्प्लीमेंट देता है, और यह जेनिफर को अच्छा लगता है। जब वे अपनी पेंटिंग पूरी कर लेते हैं, तो उनके पास कुछ फनी ड्राइंग्स होती हैं। जेनिफर उनमें से एक की पिक्चर लेती है। फिर उन्हें हंगर महसूस होती है, और वे इस बारे में बात करते हैं कि अगर अभी खाना मिल जाए तो वे क्या खाएंगे। लेकिन जेनिफर इस बारे में और बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे भूख और लगने लगती है। अब बातचीत इंटीमेसी की ओर मुड़ जाती है। जेनिफर को इसमें दिलचस्पी होती है, इसलिए वह इसे अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगती है। लेकिन गाय इस बारे में बात करने में शाय महसूस करता है। तब जेनिफर खुद शुरू करती है। वह बताती है कि उसकी पहली इंटीमेट एक्सपीरियंस कॉलेज लाइब्रेरी में हुई थी।
फिर वे दोनों इसके बारे में और बातें करने लगते हैं। जेनिफर ने कभी नहीं सोचा था कि एक एलिवेटर राइड उसकी जिंदगी को इस तरह बदल देगी। सब कुछ एक साधारण बातचीत से शुरू हुआ। गाय ने कहा कि उसके पास कोई कहानी नहीं है जैसी जेनिफर की थी, लेकिन जेनिफर को यकीन नहीं हुआ कि गाय सच बोल रहा है। फिर गाय ने बताया कि उसके ऑफिस में एक कोवर्कर है जिसके साथ उसने एक प्रोजेक्ट पर काम किया था और एक बार वे कार में काफी करीब आ गए थे। जब उसने अपनी कहानी खत्म की तो वह शर्मिंदगी महसूस करने लगा और जेनिफर ने यह नोटिस किया। उसने गाय से कहा कि वह सबसे दिलचस्प जगह पर कहानी को रोक रहा है, इसलिए उसे जारी रखना चाहिए। तभी गाय ने कहा कि वह अब हॉर्नी महसूस कर रहा है। जेनिफर ने अपना फोन रख दिया। अब गाय को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन जेनिफर उसे और अच्छे से जानना चाहती थी। गाय ने कबूल किया कि वह जेनिफर को किस करना चाहता है और जेनिफर को कोई आपत्ति नहीं थी। एलिवेटर में गर्मी बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने कपड़े उतारने की पेशकश की और अपनी अंतरंग पहचान को जारी रखा। दोनों ने इस पल का पूरा आनंद लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद गाय ने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन जेनिफर ने अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। अब गाय सोचने लगा कि क्या जेनिफर को यह अनुभव अच्छा लगा या नहीं, लेकिन जेनिफर ने उसे बताया कि वह अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जाना चाहती है, भले ही लिफ्ट में जो कुछ भी हुआ हो। उसने कहा कि यह सब एक एक्सीडेंट था, लेकिन गाय ने कबूल किया कि वह उससे सच में प्यार करने लगा है। जेनिफर ने साफ कहा कि जब वे एलिवेटर से बाहर निकलेंगे तो वह अपने बॉयफ्रेंड के प्रति वफादार रहेगी। हालांकि वह गाय से दोस्ती बनाए रख सकती है, लेकिन चीजें पहले जैसी ही रहेंगी। गाय को बुरा लगा कि जेनिफर ने उसके प्यार का जवाब नहीं दिया, लेकिन जेनिफर ने उसे शांत करने की कोशिश की। अब गाय ने फैसला किया कि वह सच बताएगा कि लिफ्ट में वे क्यों फंसे थे। उसने कहा कि वह अकाउंटेंट नहीं है और उसका असली नाम कुछ और है। फिर उसने खुलासा किया कि वह जेनिफर का पीछा कर रहा था और उसके बारे में सब कुछ जानता था। उसका फर्स्ट और लास्ट नेम, उसकी वर्क प्लेस, उसके घर जाने का समय, सब कुछ। फिर उसने जेनिफर को उसके ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज दिखाए जो उसने पहले से रिकॉर्ड किए थे। गाय ने कबूल किया कि वह इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड है और उसे सब कुछ दिखाई देता है। जेनिफर डर गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि गाय उसके बॉयफ्रेंड डेरेक के बारे में भी सब कुछ जानता था। वह उसके जीवन की ऐसी कहानियां ने बताने लगा जो सिर्फ जेनिफर को ही पता थी। फिर उसने एक की निकाली और कहा कि जेनिफर जा सकती है, लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जेनिफर ने उससे लड़ने की कोशिश की और पुलिस को बुलाने की धमकी दी। गाय ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा और उसने फिर से की निकाली। जेनिफर ने उस पर हमला कर दिया और झगड़े के दौरान उसने की अपने पैर से तोड़ दी। लड़ाई में जेनिफर ने उसे जमीन पर गिरा दिया और वह बेहोश हो गया। लेकिन जब जेनिफर पास गई तो गाय ने उसे पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। जब जेनिफर को होश आया तो गाय पहले से ही जाग चुका था। उसने बताया कि उसने यह पूरा प्लान पहले से बनाया था ताकि वह जेनिफर के साथ अकेला रह सके, लेकिन जेनिफर ने उसकी कद्र नहीं की। जेनिफर सोचने लगी कि बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स कहां हैं। गाय ने खुलासा किया कि वह उनके लिए काम करता है, इसीलिए कुछ दिनों तक कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा। अब उसने कहा कि वह जेनिफर को खत्म करने के लिए भी तैयार है, फिर चाहे उसे जेल ही क्यों न जाना पड़े। जेनिफर लगातार उसे पुलिस की धमकी देने लगी, जिससे गाय और गुस्से में आ गया। लेकिन फिर उसने खुद को थोड़ा शांत किया और जेनिफर से गिफ्ट्स खोलने के लिए कहा ताकि कुछ मजा किया जा सके। जब उसने देखा कि सभी प्रेजेंट्स डेरेक के लिए थे तो उसने एक जैकेट पहन ली। दूसरे गिफ्ट में उसे सिगार, सिजर्स और लाइटर मिला। उसने कबूल किया कि वह हमेशा से ऐसी सिगार पीना चाहता था। अब दोनों इस पूरे हालात पर अफसोस करने लगे। फिर गाय ने पूछा कि क्या अभी भी चीजों को सुधारने का कोई मौका है। उसने कहा कि अगर वे बाहर निकलते हैं तो वह जेनिफर को एक रिजॉर्ट पर ले जाएगा। अब उन्होंने थर्मोस से लैंप तोड़ दी। जब उन्होंने छत की तरफ देखा तो गाय को एहसास हुआ कि बोल्ट्स नहीं हैं, इसलिए उसने इमरजेंसी एग्जिट चेक करने का फैसला किया। उसने थर्मोस से हैच खोल दिया। जेनिफर को यकीन नहीं हुआ कि वे बाहर निकल सकते हैं। गाय ने उससे कहा कि उसे ऊपर चढ़ने में मदद करे, लेकिन जेनिफर ने कहा कि उसके पास ताकत नहीं है और पहले उसे बाहर निकलना होगा। उसने गाय को यकीन दिलाया कि वह पुलिस को नहीं बुलाएगी और उसे मैनिपुलेट किया। गाय ने उसकी बात मान ली और उसकी मदद की। जेनिफर बाहर निकलने में सफल रही। अब गाय ने उसे बताया कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन जेनिफर ने एक और बड़ी गलती कर दी, जिससे गाय को एहसास हुआ कि उसने उसे धोखा दिया। अब गाय ने खुद बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह बाहर आया, उसने जेनिफर को पकड़ लिया और उसे वापस एलिवेटर में खींच लिया। जब जेनिफर को फिर से होश आया तो उसने एक स्मोक अलार्म बनाने का फैसला किया ताकि फायर सिस्टम चालू हो जाए। तभी गाय ने भी होश में आकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जेनिफर ने उसे एक और मुक्का मार दिया। फिर उसने गाय के हाथ बांध दिए। अलार्म सिस्टम बजने लगता है, लेकिन जब तक फायर डिपार्टमेंट जेनिफर को बचाने के लिए नहीं आ जाता, उसे गाय को रोककर रखना होगा ताकि वह उसे चोट न पहुंचा सके। जेनिफर रुक जाती है
और गाय उसका आभारी होता है कि उसने उसे चोट नहीं पहुंचाई। अब जेनिफर एक डील करना चाहती है। एलिवेटर से बाहर निकलने के बाद गाय को जेल जाना होगा। जेनिफर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है ताकि उसके पास सबूत हो। वह गाय से उसका असली नाम और पूरा सच उगलवाती है। गाय कबूल करता है कि उसने एलिवेटर को बंद किया, जेनिफर को अगवा किया और उसे चोट पहुंचाई। उसका मकसद सिर्फ जेनिफर को अच्छे से जानना था। वह आगे बताता है कि जो घटना कार में हुई थी वह तो बस शुरुआत थी। जब वह उस लड़की के साथ ड्राइव कर रहा था तो उसने नियंत्रण खो दिया और कार एक क्लिफ से गिरकर ट्री से टकरा गई। उसके बाद वह जेल चला गया। 6 महीने बाद वह बाहर आ गया, लेकिन कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। उसके पास सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ही एकमात्र विकल्प बचा था, क्योंकि उसके पास मनी खत्म हो रही थी। इसलिए उसने जॉब के लिए हां कह दिया। एलिवेटर की पूरी सिचुएशन इसलिए हुई क्योंकि गाय सिर्फ अपने पुराने जीवन में वापस जाना चाहता था और खुद को फिर से वैसे ही महसूस करना चाहता था। इसी बीच एक दूसरा गार्ड, जिसका नाम एडी है, अपनी गर्लफ्रेंड रूबी के साथ आ जाता है। एडी जॉन को ढूंढ रहा होता है और अचानक मॉनिटर पर एलिवेटर में मौजूद कपल को देखता है। वह एलिवेटर के दरवाजे खोलने का वादा करता है और उन्हें बाहर निकालने के लिए नीचे जाने लगता है। आधे रास्ते में जब वह एक पल के लिए पीछे मुड़ता है तो जॉन मौका पाकर जेनिफर को बाहर निकाल लेता है और मदद मांगता है। शुरुआत में एडी को कुछ अजीब नहीं लगता, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त जॉन फिर से एलिवेटर को स्टार्ट कर देता है। बाद में जॉन जेनिफर को एक ट्रंक में डाल देता है और अपने क्राइम के सारे एविडेंस मिटा देता है। फिर वह सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर अपने वर्क प्लेस जाता है और सर्वेलेंस कैमरा से सब कुछ हटा देता है। यह सब उसकी पार्टनर की गर्लफ्रेंड देख लेती है, जिससे जॉन को उसे खत्म करने का फैसला करना पड़ता है। अब जॉन जेनिफर को एक डार्क एली में ले जाता है। वह एक कंटेनर तैयार करता है और उसमें गैसोलीन डाल देता है। जब वह ट्रंक खोलता है तो देखता है कि जेनिफर हिल नहीं रही है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, जेनिफर उसे कैनिस्टर से जोरदार हमला कर देती है और फिर उसकी कार लेकर भाग जाती है। थोड़ी दूर जाकर जेनिफर गाड़ी रोकती है। फिर वह बैक लेकर आती है और जॉन सीधे कैनिस्टर में गिर जाता है। इसके बाद जेनिफर एक सिगार जलाती है और ट्रैश को आग में फेंक देती है। तो बताइए, यह कैसा रहा एक फिल्म जैसा प्लॉट? क्या ऐसी स्थिति में खुद को बचाने से पहले पुलिस को धमकी देना सही होगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले थ्रिलर के लिए तैयार रहें।